नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हमने पिछले वीडियो में कुष्मांड होम के 7 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। अब इस व्याख्यान में अष्टम से लेकर के जहां तक हो पाएंगे आज उनको किया जाएगा। चलिए तो कहते हैं कि अथ अष्टमीम आह। अब अष्टमी ऋचा को कहेंगे। कह रहे हैं सहसा जातान प्रणुदानः सपत्नान प्रत्यजातान जातवेदो नुदस्व अधिनो ब्रूहि सुमनस्य मानो वयगुस्याम प्रणुदानः सपत्नाने इति सहसा जातान प्रणुदानः सपत्नान प्रत्यजातान जातवेदो नुदस्व अधिनो ब्रूहि सुमनस्य मानो वयगुस्याम प्रणुदानः सपत्नाने इति। देखिए भाष्यार्थ देखिए इसका। भाष्य में कह रहे हैं कि सहसा अर्थात बलेन जातन इत्यादि पूर्ववत। सहसा अर्थात बलेन बल के द्वारा जातान अर्थात उत्पन्न होंगे है इत्यादि पूर्ववत। इन सभी को पूर्व वाले मंत्र की तरह ही ग्रहण करना है। पूर्व वाले मंत्र की ओर कैसे ग्रहण करोगे? तो वहां पर पूर्व वाले मंत्र में क्या लिखा है? अग्ने जातान प्रणुदानः सपत्नान। वैसे यहाँ भी कह रहा है कि सहसा जातान प्रणुदानः सपत्नान प्रत्यजातान जातवेदो नुदस्व। तो पहली की जो लाइन है अर्ध ऋचा अर्धाली जिसको कहते हैं वह दोनों की सेम है। उसके बाद दोनों की दूसरी वाली लाइन जो है वह उसमें अंतर है। इसलिए यहाँ पर कहे तो पूर्व वाली जो ऋचा है उस ऋचा में क्या है कि हे अग्नि नः अस्माकं जातान सपत्नान अन्ये न। तो अर्थात हमारे जो भी सपत्न जो शत्रु हैं जो भी जातान अर्थात उत्पन्न हुए हैं बल इत्यादि के द्वारा जो भी शत्रु हमारे उत्पन्न हुए हैं वह सभी क्या हों? सहसा अर्थात बल के द्वारा, जातान अर्थात उत्पन्न हुए, न यानी कि हमारे सपत्रान जो शत्रु हैं उनको प्रणुद प्रकर्षेण विनाशय उनका अच्छी प्रकार से नाश कर दो। और प्रत्यजातान प्रत्यजातान जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उत्पन्न होंगे ऐसे जो शत्रु हैं ऐसे शत्रुओं को हे जातवेद तुम नुदस्व उनका भी नाश कर दो। फिर कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ तो ये आधी ऋचा का यह अर्थ था। अब आगे देखिए भाष्यार्थ में सुमनस्य मानः अस्मासु सौमनस्यं प्राप्तः सन् अस्मान् अधिब्रूहि शत्रुभ्यो अधिकान् ब्रूहि। अर्थात सुमनस्य मानः सुमन अस्मासु सौमनस्यं प्राप्तः अस्मासु यानी कि हमारा सौमनस्य अर्थात हमारी सौहार्दता हमारा प्रेम प्राप्त करके सन प्रेम प्राप्त करके अस्मान अधिब्रूहि अस्मान अर्थात हमारे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को अधिब्रूहि अधिक अच्छी प्रकार से उनसे कहो ना। हमारे यश को सौमनस्य क्या जो हमारा यश है कीर्ति है उन सभी को हमारे शत्रुओं के लिए कहो। यदि मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और कोई उस शत्रु के सामने आपकी बड़ाई कर दे तो शत्रु क्या होगा? बहुत भयानक तरह से चिढ़ जाएगा जल जाएगा है ना। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमारे सौमनस्य को यानी हमारे तेज को प्राप्त करके हमारे यश को प्राप्त करके सन असमान अधिब्रूहि हमारे शत्रुओं को अधिक बोलो शत्रुओं से अधिक बोलो तो शत्रु क्या होगा? चिढ़ेगा जल जाएगा। और फिर कह रहे हैं वयम अपि त्वद अनुग्रहात् अधिकाः स्याम हम सब भी त्वद अनुग्रहात् तुम्हारी अनुग्रह से तुम्हारे किसके? अग्नि के। क्योंकि पूर्व में अग्नि का ग्रहण किया गया है
और यहाँ पर जात वेद, इस जात वेद का भी ग्रहण किया गया ना। तो तुम तद अनुग्रहात, तुम्हारी कृपा से, अनुग्रह माने कृपा, तुम्हारी कृपा से अधिकाः स्याम, हम क्या हो जाएं, अधिक हो जाएं। अधिक का तात्पर्य अर्थात अधिक बलशाली हो जाएं, अधिक यश वाले हो जाएं, ऐसा। और नह अर्थात अस्माकम, यानी कि हमारे जो भी सपत्न हैं, जो भी शत्रु हैं, उन सभी को प्रणुद, उनका नाश कर दो, उन सभी शत्रुओं को विनाश कर दो, मार दो। ठीक है, ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। मंत्रगत में यह लाइन तो हम देख चुके हैं। अब नीचे वाली लाइन देखिए कि अधि नह ब्रूहि सुमनस्य मानः, अर्थात हमारे यश को, जो हमारा अच्छा यश है, उसको उसको ब्रूहि, उसको कहो। किसको कहो, तो अधिब्रूहि, हमारे सपत्नान शत्रुओं के सामने उसको अधिब्रूहि, अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहो। और वयम श्याम, वयम क्या हो जाए, हम सभी हो जाएं, क्या अधिक हो जाएं, अर्थात बलशाली हो जाएं। और जो हमारे शत्रु हैं उन सभी को क्या करिए आप, प्रणुद नह, यदि अस्मा का, हमारे जो भी शत्रु हैं उन सभी का नाश करिए। ठीक है, ये रहा भाष्य का अर्थ। चलिए नौवें मंत्र पे चलते हैं। अथ नवमीम आह, नौवें मंत्र में कह रहे हैं कि अग्नेयो नो भितो जनो वृको वारो जिघांसति तां स्त्वं वृत्रहंजहि वस्व वस्वस्मभ्यमा भर इति, वस्व वस्वस्मभ्यमा भर इति। अग्नेयो नो भितो जनो वृको वारो जिघांसति तां स्त्वं वृत्रहंजहि वस्वस्मभ्यमा भर इति। देखिए भाष्यगत अर्थ देखिए, कह रहे कि हे अग्नि, अग्नि से ही प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे अग्नि, यह माने जो शत्रुजन, जो शत्रु लोग हैं, वृकः वृक सदृशः, जो वृक के समान, अर्थात बकुले के समान जो हमारे वृक सदृश हैं, शत्रु हैं, है ना। अरण्य अश्व यथा उपद्रवम करोति तथा उपद्रवकारी इत्यर्थः। वृक एक तो बगुला हो गया, और दूसरा वृक कहते हैं कि अरण्य में, अरण्य के घोड़े, अरण्य अश्वा ना, तो अरण्य में घोड़े यथा उपद्रवम करोति, जिस प्रकार से उपद्रव मचाते हैं ना, कोलाहल मचाते हैं, जिस प्रकार से लड़ते भिड़ते हैं, तथैव उपद्रवकारी, उसी प्रकार से ये जो हमारे शत्रु हैं कैसे हैं, उपद्रवकारी हैं, ये हमको चैन से रहने नहीं देते हैं, ऐसा कहने का अर्थ है। तो जिस प्रकार से अश्व उपद्रवकारी होते हैं, कहाँ के अश्व, अरण्य के, वैसे ही ये जो हमारे शत्रु हैं, यह सभी भी उस अरण्य के घोड़े के समान ही उपद्रवकारी हैं। तो अतएव इस कारण से वारः अस्मद् व्यवहारस्य निवारकः सन् अभितः सर्वतः नः अस्मान् जिघांसति हन्तुम् इच्छति। तो अतएव, अतः इसलिए, वारः अस्मद् व्यवहारः, वार कहते हैं व्यवहार को ना, तो अस्मद् व्यवहार से, हमारे व्यवहार का जो निवारक है ना, निवारकः सन, निवारक होते हुए, हमारे व्यवहार का निवारक कैसे होगा। मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, उस गांव में आपने बहुत व्यवहार बना लिया है, लेकिन कुछ कुछ लोग होंगे जो आपसे चिढ़ेंगे भी, तो वो क्या होंगे, हमारे व्यवहार को निवारण करेंगे। आपने जिससे व्यवहार बनाया होगा उसके सामने जाकर के आपकी बुराई करेंगे, तो आपका व्यवहार क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा, है ना। करते हुए सन अभितः, अर्थात सर्वतः, चारों ओर से, नह यानी असमान, हमको, जिघाम सति हंतुम इच्छति, अर्थात वह हमको क्या करता है, हमारी, हमको मारने की इच्छा करता है सभी ओर से ना। आपका कोई भी शत्रु है तो वो अत्यधिक यह प्रयास करेगा कि आपको चारों ओर से किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाई जाए। तो वह यह भी कह रहे हैं कि वह जो शत्रु है, एक तो हमारे यश को नाश करता है, हमारे व्यवहार का नाश करता है, और दूसरा हमको मारने की इच्छा करता है। हंतुम इच्छति, इच्छा ही कर रहा है, मार नहीं पाया है ना। तब कह रहे हैं कि हे वृत्रहन,
है ना। वृत्रहन कहते हैं अग्नि को, वृत्र अर्थात शत्रु ना। तो वृत्रहन अर्थात वैरी घातिन अग्नि, वैरी घातिन जो वैर करने वाले हैं, ऐसे शत्रुओं को घात करने वाले, ऐसे शत्रुओं को मारने वाले हे अग्नि। वैरी घातिन, वैरी अर्थात शत्रुओं को घाती मारने वाले हे अग्नि, त्वम तान वृकवत धातुकान जहि मारय। तो त्वम हे अग्नि, त्वम हे अग्नि देवता, तुम तान यानी उन सभी वृकवत जो वृकवद हैं, वृक अर्थात अरण्य के घोड़े के समान जो हैं, और धातुक हैं अर्थात शरीरधारी हैं, उनको जही अर्थात मारो, उनको मार डालो, जिंदा ना रहे। असमभ्यम तो हमारे शत्रुओं को तो क्या कर दो, मार डालो, लेकिन हमारे लिए अस्मभ्यम तु वसु धनम आभर संपादय, हमको क्या करो, वसु अर्थात धन इत्यादि हमको अध्यक्ष प्रदान कर दो, हमारा खजाना इत्यादि भर दो। अग्नि से ऐसी प्रार्थना की जा रही है यहाँ पे। तो हर जगह व्यक्ति स्वयं का ही स्वार्थ साधता है कि हमको धन से परिपूर्ण कर दो, बाकी शत्रुओं को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो रहा इसका भाष्य का अर्थ। अब देखिए मंत्र का अर्थ, कह रहे हैं कि हे अग्नि, यह नः अभितः जनः वृकः वारः जिघांसति। तो यह वृकः जो वृकजन, जो शत्रुजन है, अरण्य के घोड़ों की तरह जो उपद्रव करते हैं, ऐसे जनों को है ना, अभितः चारों ओर से, वारः जिघांसति उनका हनन कर दो, और तान ना ना यहाँ पे कुछ गलत हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिघांसति अर्थात हमको मारने की इच्छा करते हैं, वृक सदृश हैं, हमको मारने की इच्छा करते हैं, वृक सदृश जो जन है, तो तान उन वृक जनों को न, उन वृक जनों को त्वम हे वृत्रहन अग्नि, त्वम उनको जही, उनको मार दो। और वसु अस्मभ्यम आभर, अस्मभ्यम वसु आभर, हमको क्या करो, वसु इत्यादि से, वसु माने होता है धन, धन इत्यादि से क्या कर दो, परिपूर्ण कर दो। ठीक है, संभवतः समझ में आया होगा, पुनः एक बार देख लीजिए। करें कि हे अग्नि, यह वृकः जनः जो वृक जन है ना, जो दुष्ट जन, जो शत्रु जन, नः अभितः यानी कि हमको सर्व, अभितः माने सभी ओर से, वारः जिघांसति मारने की इच्छा करते हैं, तो तान वृकान, तान वृकान त्वम अग्निहि अर्थात वृत्रहन अग्नि, त्वम वृत्रहन अग्नि उनको जही, उनको मार दो। और असमभ्यम हमको क्या करो, वसु आभर, वसु इत्यादि से, धन इत्यादि से परिपूर्ण कर दो। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। वित्रत यहाँ पर कह रहे हैं, अथ दशमीं आह अग्नेयो नो भिदासति समानो यश्च निष्टयः तं वयग्ं समिधं कृत्वा तुभ्यमग्ने पिदध्मसि इति। अग्नेयो नो भिदासति समानो यश्च निष्टयः तं वयग्ं समिधं कृत्वा तुभ्यमग्ने पिदध्मसि इति। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, इसका भाष्य का तर्क देखिए। कह रहे हैं कि हे अग्नि, यहाँ भी अग्नि है, तो हे अग्नि, यह प्रबल शत्रु, यह अर्थात जो प्रबल शत्रु है ना, बहुत बलशाली शत्रु है, जिससे हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे शत्रु को न, वह जो शत्रु है वह न असमान हमको, अभिदासति हिनस्ति अर्थात वह मारता है, अभिदासति हमको अपनी दासता स्वीकार करने को कहता है और मारता है ना। यश्च अन्यः समान बलः सन्नियष्ट्यो नित्यं शत्रुत्वेन अवस्थितो हिनस्ति। यश्च अन्यः और जो अन्य लोग हैं, और समान बलः अर्थात उसके समान बल वाले, शत्रु के समान बल वाले हैं, सन्नियष्टः अर्थात नित्यम शत्रुत्वेन अवस्थितो, नित्यम शत्रु बन करके, शत्रुत्वेन अवस्थितो
अर्थात शत्रु के रूप में स्थित हो करके हिनस्ति, क्या करता है, हमको त्रासित करता है, हमको मारता है। ठीक है, तो वयम तम हिंसकम समिधम समित सदृशम कृत्वा हे अग्नि तुभ्यम त्वदर्थम अपिदध्मसि प्रक्षिपामः। देखिए पहले तो आधे का अर्थ समझिए, फिर आधा का अर्थ बहुत अच्छा है, फिर समझाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह प्रबल शत्रु, जो प्रबल शत्रु है, न असमान, हमको अभिदास्यति अर्थात मारता है, और जो अन्य लोग हैं समान बल, उस शत्रु के समान बल वाले हैं, वह भी सन्निष्ट अर्थात नित्यम शत्रुत्वेन स्थितः, नित्य ही शत्रु बन करके क्या करते हैं, हमको हिनस्ति मारते हैं। तो ऐसे लोगों को, तो वयम हम सभी, तम हिंसकम ऐसे उन शत्रु हिंसक शत्रुओं को, समिधम अर्थात समित सदृशम कृत्वा, समित कहते हैं, समिधा कहते हैं लकड़ी को, एक एक बीते की अंगुली को समिधा कहते हैं, है ना। तो उस समिधा के समान करके वह जो हिंसक है, उन सभी हिंसकों को हम क्या करते हैं, समिधा बनाते हैं, और उनको समिधा बना करके हे अग्नि तुभ्यम, हे अग्नि तुम्हारे लिए, अर्थात तदर्थम तुम्हारे लिए, अपिदध्मसि तुम्हारे लिए प्रक्षेपण करते हैं उनका। अग्नि जल रही है तो अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए उन शत्रुओं को समिधा रूप में अर्थात लकड़ी के रूप में फेंकते हैं आप में, प्रक्षिपाम, हाँ फेंकने के अर्थ में है, अर्थात आप में उनका नियोजन कर देते हैं, अग्नि में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, कि उनको समिधा के समान तुम जला करके नष्ट करो। ठीक, ये तो रहा भाष्य का अर्थ। अब देखिए मंत्र का अर्थ, मंत्र में कह रहे हैं, अग्नि यह जो भी शत्रु हो, न अभिदासति हमको अभिदासति मारता है ना, और समान जो समान बल वाले हैं, और यश्च निष्ठयः जो शत्रुत्व में स्थित होकर के रोज हमको मारते हैं, तो तम उन सभी शत्रुओं को वयम हम सभी समिधम कृत्वा समिधा बना करके हे अग्नि तुभ्यम तुम्हारे लिए अपिदध्मसि प्रदान करते हैं, अर्थात तुमको प्रदान करते हैं कि तुम उनको समिधा के रूप में जला करके नष्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं। अथैकादशीम आह यो न शपदश पतो यश्च न शपतः शपाते उषाश्च तस्मै निमृत्य सर्वं पापं समूहतामिति। यो न शपदश पतो यश्च न शपतः शपाते उषाश्च तस्मै निमृत्य सर्वं पापं समूहतामिति। अब यहाँ पर देखिए भाष्य अर्थ में कह रहे हैं कि अशपतः अनाक्रोशंतो यह शत्रु ना, तो यह शत्रु शपाच्छति अधिक्षिपति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अशपतः, अशपतः इत्युक्ते किम, न शपतः इति अशपतः, अर्थात अनाक्रोशतः। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी बुरा कर्म, जिनको काला जादू इत्यादि कह सकते हैं, तो वह सब जो कर्म है, यह शत्रु जो कोई भी शत्रु उन सभी शपात इन सभी कर्मों को अथवा इन सभी कर्मों से, है ना, कर्मों को क्षपति अर्थात अधिक क्षिपति हमारी ओर फेंकता है। यदि कोई हमारे ऊपर बुरे कर्म करता है, दूर से ही, पास से नहीं, दूर से ही यदि कोई हमारे ऊपर बुरे कर्मों का प्रभाव डालना चाहता है, वश में करना चाहता है, और यश्च अन्य शत्रु जो कोई दूसरा शत्रु शपतः अधिक क्षिपतः, शपतः अर्थात बुरे कर्मों के द्वारा हमको भ्रष्ट करना चाहता है, शपतः अर्थात बुरे कर्मों के द्वारा क्या करना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है, तो न असमान शपात प्रत्यधिक क्षिपति, तो उसने न असमान हमारे ऊपर जो भी शप किए हैं, अर्थात जो भी
गलत कार्य या काला जादू इत्यादि किया है, हमको भ्रष्ट करने का जो कोई भी उपाय किया है, सह प्रति अधिक्षिपति, उसी की ओर वह वापस होकर के चला जाए ना। जो कुछ भी उसने दूर से ही कुछ करा धरा दिया हो हमारे ऊपर, तो वह सब कुछ क्या हो, प्रति अधिक्षिपति, उसी की ओर वापस चला जाए। फिर कह रहे कि तस्मै तदर्थम, तस्मै उसी के लिए, है ना, उसी के लिए क्या हो, तस्मिन अवस्थापयितुम, उसी में उस रोग जादू इत्यादि को स्थापित करने के लिए, स्थापयितुम माने स्थापित करने के लिए, उषाश्च निमृक्च उदय अस्तमय देवौ अहोरात्र देवौ। उषा कहते हैं उदित होने के काल को, और निमृक्ष कहते हैं अस्त होने के काल को ना। तो उदय अस्तमय देव, तो उदयमय देव कौन है, उषा है, और अस्तमय देव है निमृक्ष। तो ये दोनों कैसे हैं, अहोरात्र देव, आह कहते हैं दिन को, रात्र कहते हैं रात्रि को। तो दिन और रात्रि के ये दोनों क्या हैं, देवता हैं। तो वह सर्वं पापम अस्मदीयं समूहताम संगतम कृत्वा तस्मिन् एव अवस्थापयताम। तो यह जो दिन और रात्रि के अधिष्ठाता देवता उषा और निमृक्त हैं, ये दोनों क्या करें, सर्वम पापम, उस सभी पाप को, जो अस्मदीयम है, जो हमारे ऊपर किया गया हुआ सारा पाप है, उसको समूहताम अर्थात संगताम कृत्वा, एक करके उस सारे पाप का क्या करे, संगठन कर दे, यानी एक बना ले, और तस्मिन् एव अवस्थापयताम, उस शत्रु में ही उस पाप को क्या करे, स्थापित कर दे, है ना। तो अशपतः अनक्रोशतः यह शत्रु शपात शपति अधिक्षिपति, तद जो कोई भी शत्रु अशपतः अनाक्रोशतः अर्थात दूर से ही हमारे ऊपर क्या करता है, शपात शपति, शप यानी बुरे कर्मों को हमारे ऊपर फेंकता है या हमारी ओर छोड़ता है। और यदि अन्य कोई शत्रु भी ऐसा कार्य करता है कि दूर से ही कुछ जादू इत्यादि करता है, तो हमारे ऊपर न असमान, हमारे ऊपर यदि करता है, तो वह जो भी शप है, जादू टोना इत्यादि किया गया है, वह प्रति अधिक्षिपति, उसी के लिए वापस हो जाए, और उसी के लिए वापस हो जाए यानी वह उसी के ऊपर लागू हो जाए। तो इसके लिए किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उषा और निमृक्ष, ये जो दोनों हैं, उदय और अस्त के देवता, रात्रि और दिन के देवता हैं। तो इन सभी से कह रहे हैं कि वो जो जो कुछ भी, सब कुछ जितने भी पाप किया हो हमारे ऊपर, उन सबका संगठन बना हो, और एक करके उनको उस शत्रु में ही उसको स्थापित कर दो ना। कि वो शत्रु का क्या हो, शत्रु हमारे लिए गड्ढा खोदना चाहता है, लेकिन उसके खुद के लिए ही वह गड्ढा बन जाए ना। ये कहते हैं ना कि यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो वह गड्ढा हमारे लिए ही होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो शत्रु हमारे लिए गड्ढा खोदना चाह रहा है, वह गड्ढा उसी के लिए इस्तेमाल कर दो, ठीक है। तो कह रहे हैं यह शपात अशपतः, जो भी न हमारे लिए क्या करता है, बुरे कर्मों को फेंकता है, हमारी ओर फेंकता है, यश्च और जो कोई भी दाह हमारे लिए शपतः शपात बुरे कर्मों को हमारी ओर फेंकता है, तो तस्मयी उसके लिए ही उषा और निमृक्ष, ये दोनों देवता उस सभी पाप के समूह को उसके लिए ही प्रेरित कर दें। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अथ द्वादशीम आह यो नः सपत्नो यो रणो मर्तोभिदासति देवाः इद्धमस्येव प्रक्षायतो मातस्योच्छे किंचन इति। यो नः सपत्नो यो रणो मर्तोभिदासति देवाः इद्धमस्येव प्रक्षायतो मातस्योच्छे किंचन इति। देखिए इसके भाष्य में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देवा, कि हे देवताओं, यह मर्तः, जो मर्त यानी कि मनुष्य, यह मनुष्य, जो मनुष्य अस्माकम हमारा, सपत्नः शत्रु सन, हमारा शत्रु होता हुआ, हमारा शत्रु होता हुआ, अर्थ अनर्थम चिंतयति,
अनर्थ को चिंतित करता है, अनर्थ की चिंता करता है हमारे लिए। हमारा शत्रु है तो हमारे लिए अनर्थ की चिंता करेगा ना, स्वार्थ की चिंता, हमारे अच्छे के लिए चिंता करेगा नहीं। तो शत्रु होता हुआ अनर्थम चिंतित, अनर्थ की चिंता करता है। और यश्च अस्माभिः सह रणो युद्धकारी सन अभिदासति उपक्षपयति। और यश्च जो कोई भी अस्माभिः सह हम सबके साथ में रण युद्धकारी सन वह युद्ध करता हुआ युद्धकारी होता हुआ अभिदासति उपक्षपति अर्थात हमको क्या करता है, हराने की इच्छा करता है ना, हमको क्या करता है, गिराने की इच्छा करता है, चाह करता है। तो तस्य उभय विध्यस्य, उभय विध्य क्या है, यानी दो प्रकार का, उभय माने दो प्रकार का, विध्यस्य दो प्रकार का, विध्य माने होता है प्रकार, विधस्य यानी प्रकार, उभय माने दो। तो तस्य उसके दो प्रकार, कैसा, तो एक जो शत्रु है लेकिन अनर्थ को चिंता करता है, एक जो शत्रु है वह रण में संग्राम में युद्ध करते हुए हमको हराना चाहता है, परास्त करना चाहता है। तो इस प्रकार के जो दो प्रकार के जो संबंधी हैं, किंचन धनादिकम मा उच्छेष्य अवशिष्टम मा कुरुत। तो ऐसे जो दो प्रकार के लोग हैं जो हमको युद्ध में हराना चाहते हैं और हमारे अनर्थ की चिंता करते हैं, ऐसे उभयविध दो लोगों के संबंधित, इनसे संबंधित जो कुछ भी, किंचन जो कुछ भी, धनादि है, गाय है, पशु है, पुत्र इत्यादि जो कुछ भी इनका धन है, माँ उच्छेस्य तो उसको अवशिष्टम माँ कुरु तो वह सब उसका नाश कर दो, है ना, उसका उसको उच्छेष, उच्छेष करना अर्थात छोड़ देना, है ना। लेकिन माँ उच्छेष नहीं छोड़ना, सब कुछ नाश नाश कर दो। किंतु सर्वम विनाशयत अर्थात सब कुछ उसका नाश कर दो, कि वह धनहीन हो जाएगा तो फिर हमसे नहीं लड़ेगा। ठीक है। यथा प्रक्षायतः प्रकर्षेण क्षीयमाणस्य दह्यमानस्य इधमस्य काष्ठस्य न कोऽपि अंशो अवशिष्यते तद्वत्। अब कह रहे हैं कि उसका धनादिकम तो मा उच्छेष्य अर्थात उसके धन इत्यादि को नाश कर दो, लेकिन किस प्रकार नाश करो, तो वह कह रहे हैं यथा प्रक्षायतः, यथा माने जिस प्रकार, या जैसे, प्रक्षायतः अर्थात प्र माने प्रकर्षेण, क्षायतः माने क्षीण हुआ, है ना, अच्छी प्रकार से क्षीण हुआ, क्षीणमाणस्य क्षीण हुआ, और दह्यमान जो जल चुका है अथवा जल रहा है, ऐसे इधमस्य, इधम कहते हैं काष्ठ को, लकड़ी को, तो ऐसा इधम होता है ना, तो इधम का न कोई अंशो अवशिष्यते, उस इधम का कोई भी अंश अवशिष्ट नहीं रह जाता है। यदि कोई हम लकड़ी अग्नि में प्रक्षेप कर दें तो वो कैसा होता है, दह्यमान होता है, जलने लगता है तुरंत, और फिर वो क्या होता है, क्षीयमाण हो जाता है, वह तुरंत तुरंत क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो उस काष्ठ का कोई भी अंश नहीं बचता है, बचता क्या है, वह राखमय हो जाता है ना। तो वैसे ही ये जो दो प्रकार के शत्रु हैं, जो अनर्थम चिंतयति और अभिदासयितुम उपक्षयति, तो इन दोनों के धनों को काष्ठ की तरह नाश कर दो, उसकी राख तक ना मिले इनको, है ना, इस प्रकार से इनके धन का नाश कर दो। भाष्य का तर्थ, अब देखिए मंत्र का तर्थ, यह सपत्नः मर्तः, यह मर्तः सपत्नः, जो मनुष्य शत्रु, न यानी अस्माकम हमारे लिए, रणे अभिदासति रण में क्या करता है, हमको हराने की इच्छा करता है, यो देवाः अर्थात तो ये जो देवता हैं, इधमस्येव प्रक्षायतः इधम की तरह फेंके गए हुए अग्नि में इंद्र को जिस प्रकार प्रक्षेप करने पर उसका कुछ भी नहीं शेष बचता है, तो तस्य सर्वम उच्छेषी किंचन, किंतु उसका सब कुछ क्या करो, उच्छिष्ट कर दो, सब कुछ नाश कर दो ऐसे शत्रुओं का। ठीक है। देखिए अगला मंत्र देखिए, त्रयोदशीम आह, तत्रयोदशीम आह, यो मां द्वेष्टि जातवेदो यञ्चाहं द्वेष्मि यश्च मां
सर्वांस्तानग्ने सन्तः यांश्चाहं द्वेष्मि ये च माम् इति यो मां द्वेष्टि जातवेदो यञ्चाहं द्वेष्मि यश्च माम् सर्वांस्तानग्ने सन्तः यांश्चाहं द्वेष्मि ये च माम् इति। देखिए, अरे यहाँ पर कह रहे हैं, हे जातवेदः, जातवेद कहते हैं अग्नि को, हे जातवेदः, यह शत्रु, जो शत्रु माम द्वेष्टि, अर्थात माम माने मुझको या मुझसे, द्वेष्टि मुझसे द्वेष रखता है ना, और अहम च यम द्वेष्मि, अहम माने मैं, यम द्वेष्मि जिससे द्वेष करता हूँ, यह शत्रु माम द्वेष्टि अहम च यम द्वेष्मि, जो शत्रु मुझसे द्वेष करता है और मैं जिससे दोष करता हूँ। तो ऐसे दोनों प्रकार, द्विविधा, दो प्रकार के, द्वेषः प्रत्यक्षः और परोक्षश्च, है ना। ऐसे दोष क्या हैं? प्रत्यक्ष हैं और परोक्ष भी हैं। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष किस प्रकार से हैं? तो देखो, तत्र प्रत्यक्ष उभय कर्तृको द्वेष उदाहृतः। प्रत्यक्ष क्या है? उभय कर्तृक, अर्थात शत्रु क्या कर रहा है? द्वेष कर रहा है, और अहम, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी द्वेष कर रहे हो, है ना। तो यह क्या हुआ? उभय कर्तृक हुआ, दोनों की ओर से किया जाने वाला यह जो द्वेष है, इसको ही उदाहरित किया जा रहा है, इसका ही उदाहरण दिया जा रहा है। यही प्रत्यक्ष का उदाहरण है कि जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ कर रहा है, वही चीज तुम अपने शत्रु के साथ में कर रहे हो, अर्थात शत्रु तुमसे द्वेष कर रहा है और तुम शत्रु से द्वेष कर रहे हो। तो उभय कर्तृक हो गया, शत्रु भी कर रहा है तुमसे दोष और तुम भी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। तो यह दोष कैसा है? प्रत्यक्ष है। और परोक्ष कैसा है? तो परोक्षम उभय कर्तृकम द्वेषम सूचयितुम, सूचयितुम यश्च, आगे क्या है? यश्च माम इति पुनरुक्ति ही, यहाँ पर माम इसकी पुनरुक्ति हुई है, माम माम दो बार आया है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परोक्ष क्या है? तो उभय कर्तृक द्वेष को सूचित करना ही यह परोक्ष है। एक तो आप शत्रु से द्वेष कर रहे हैं और शत्रु आपसे द्वेष कर रहा है, लेकिन यह बात ना आपको पता है, आप द्वेष कर रहे हैं अपने शत्रु से, ऐसा उसको नहीं पता है, और शत्रु आपसे द्वेष कर रहा है यह उसको नहीं पता है। तो ये दो प्रकार हो गया। तो ये क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष हो गया। अब परोक्ष क्या है? कि जो द्वेष को सूचित कर दे, ना कि जहां पर पता लगने लग जाए कि हाँ मेरा शत्रु मुझसे द्वेष करता है, मैं भी उससे द्वेष करता हूं, जहां पर ऐसा होने लग जाए वह क्या है? परोक्ष है। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं एवं च, और द्वेष्यौ द्वेष्टा च, द्वौ प्रत्यक्षौ द्वौ च परोक्षौ, तान चतुर्विधान सर्वान हे अग्ने संदः सम्यक भस्मी कुरु। एवं च द्वेष्यो द्वेष्टा च, एक तो द्वेष्य है और एक द्वेष्टा है, ये दो हो गए। और द्वौ प्रत्यक्षौ द्वौ परोक्षौ, यह जो द्वेष्य है यह दो है, और यह द्वेष्टा जो है यह भी दो है। तो द्वेष के दो प्रकार क्या हैं? एक तो प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। वैसे ही द्वेष्टा के दो प्रकार क्या हैं? एक तो प्रत्यक्ष है और दूसरा परोक्ष है। यहाँ पर द्वेष और द्वेष्टा क्या है ना, बात यहाँ पर उठती है कि द्वेष और द्वेष्टा है क्या। एक तो द्वेष्य, अर्थात जो द्वेष है ना, वह द्वेष्य है, और जो द्वेष्टा है अर्थात जो द्वेष करता है ना, जो द्वेष करता है, और द्वेष यानी द्वेष। तो द्वेष कैसा है? दो प्रकार का द्वेष्य है और दो प्रकार का द्वेष्टा है। ठीक। तो यह दोनों मिलाकर कितना हो गया? चार हो गया ना। एक परोक्ष, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, एक प्रत्यक्ष, तो क्या हो गया? चार प्रकार का हो गया। परोक्ष प्रत्यक्ष के विभाग से चार प्रकार का। तो तान चतुर्विधान, तो उसको, वह जो चार प्रकार का है, तो उस सर्वान, उस सबको, हे अग्नि, हे अग्नि, संदह सम्यक भस्मी कुरु,
अर्थात अच्छी प्रकार से तुम उसको भस्म कर डालो। ठीक है। यौ मुख्यौ, जो मुख्य है, द्वेष्य द्वेष्टारौ, द्वेष्य और द्वेष्टा ये क्या है, दो मुख्य हैं। तो तद्वद द्वारा तदीय तदीया अन्ये अपि द्वेष्या द्वेष्टारश्च ये सन्ति तान् संग्रहीतुं यांश्च अहमिति पुनरुक्तिः। यहाँ पर अहम इस शब्द की पुनरुक्ति कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि यौ मुख्य, जो दो मुख्य हैं, यौ द्विवचन का है, तो जो दो मुख्य कौन कौन, द्वेष्य और द्वेष्टा, तो तद्वारा इन दोनों के द्वारा तदीया अन्य अपि इनके समान ही अन्य जो कोई भी द्वेष्य और द्वेष्टा होवे, ये संति जो भी होवे, तो तान संग्रहीतुम उन सभी का संग्रहण करने के लिए यांश्च अहम इति, अर्थात उन सभी का संग्रह कर लो ना, उनको सबको इकट्ठा कर लो, और तान सर्वान उन सभी को संदह अर्थात उनका नाश कर दो, अच्छी प्रकार से जला डालो। पूर्वत्र अन्वय, संदह अर्थात सम्यक भस्मी कुरो, यहाँ पर भी इसका अन्वय कर लेना है ना। तो जो द्वेष्य और द्वेष्टा हैं इनका क्या करें, सम्यक प्रकार से इनका नाश कर दें। ठीक, देखिए ये तो भाष्यगत अर्थ था। मंत्रगत अर्थ ये रहा कि यह माम द्वेष्टि, जो मुझसे द्वेष करता है, और यम च अहम द्वेष्मि, जिससे मैं द्वेष करता हूँ, और यश च माम, जो मुझसे द्वेष करता है। हे जातवेद अग्नि, तान सर्वान उन सभी को हे अग्नि संदह उनको भस्म कर डालो। यांश्च अहम द्वेष्मि ये च माम, जिससे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करते हैं, ऐसे सभी लोगों को नाश कर डालो, उनको जला डालो। अर्थात यह दोनों प्रकार से क्या कह रहा है कि मान लो यह एक व्यक्ति है और यह एक व्यक्ति है, तो ये इससे द्वेष करता है, ये इससे द्वेष करता है ना, तो क्या होगा, इन दोनों का नाश कर दो। ऐसा मत करो, दोनों का नहीं, जिससे मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति से द्वेष कर रहा हूँ और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझसे द्वेष कर रहा है, तो इस व्यक्ति का नाश कर दो। क्यों, क्योंकि ये मेरा शत्रु है। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला मंत्र देखिए, चतुर्दश। अथ चतुर्दशीम आह, अब चौथे मंत्र में कह रहे हैं, यो अस्मभ्यमराति याद्यश्चनो द्वेषते जनाः निन्दाद्यो अस्मान् दिप्साच्च सर्वांस्तान् मश्मसा कुरु इति। यो अस्मभ्यमराति याद्यश्चनो द्वेषते जनाः निन्दाद्यो अस्मान् दिप्साच्च सर्वांस्तान् मश्मसा कुरु इति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शत्रवः त्रिविधा, शत्रु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, शत्रवः त्रिविधा, था शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अरातयः द्वेषिणः निंदकाः च, एक तो अराती होते हैं और एक द्वेष करने वाले होते हैं और एक निंदक होते हैं। अराती वो होते हैं जो युद्ध मैदान में आते हैं, वो अराती होते हैं, और द्वेषी होते हैं जो केवल आपसे बातों बातों से चिढ़न करते हैं, जलन जिनमें होती है, और एक तो निंदक होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं। तत्र दातव्यत्वेन प्राप्तम धनम यो न ददाति सो अयम अराती ही। अब सबका विधान बता रहे हैं, कौन अराती है, कौन द्वेषी है और कौन निंदक है। तो वहां पर दातव्यत्वेन, जो धन को दातव्य यानी प्रदान किया गया है, प्राप्तम धनम, जो जिसने धन को प्राप्त किया है, और न ददाति, और वह वापस नहीं प्रदान करता है, तो वह क्या है, अराती होता है। ठीक, मान लीजिए आपने किसी को धन दिया और वह आपको वापस नहीं कर रहा है, तो वह अराती है। और कार्य विघातम यह करोति सद्वेषी, अर्थात कार्य में जो विघ्न करते हैं वो द्वेषी होता है। और वाग दौर्जन्य मात्रम यह करोति स निंदकः, यानी वाक अर्थात वाणी के द्वारा दौर्जन्य दुर्जनता जो करता है वह क्या होता है, वह निंदक होता है। ठीक, और हंतु कामः चतुर्था, चौथा भी बता रहे हैं, जो मारने की इच्छा करता है वह चौथा शत्रु होता है। ठीक, तत्र उनमें से यह अस्मभ्यम अराती ही,
अरातीयात अरातित्वम इच्छति, उनमें से जो हमारा अराती है अर्थात हमसे धन ले लिया है और अरातित्व करने की इच्छा करता है, धन को वापस ना करने की इच्छा करता है। यष्ट जनः, जो व्यक्ति न अस्मान द्वेषते, अर्थात हमसे द्वेष करता है। द्वेष कैसे करता है? तो कार्य नाशेन बाधते, हमारे कार्य में क्या करता है? बाधा कर देता है, बाध कर देता है। यह अपि अन्यः असमान निंदा दौर्जन्यान निंदति, यह और जो कोई अन्य बच गया, असमान हमारी निंदा दौर्जन्य, निंदा करता है और दुर्जनता करता है, निंदा और दुर्जनता के द्वारा निंदा करने की इच्छा करता है। और यश्च अपरः, और जो एक बचा, असमान दिवसात दम्भितुम हिंसुम इच्छेत, हमको क्या करता है? मारने की इच्छा करता है, दंभन करने की इच्छा करता है, हिंसा करने की इच्छा करता है। तो तान सर्वान जनान, तो इन चार प्रकार के लोगों को मशमसा करो, मशमस कर देना अर्थात चूर्ण बना देना इनका। लिखा है ना, चूर्णन भस्मी करणादि जन्यस्य शब्दस्य अनुकरणम मशमसा इति। मशमसा क्या होता है? तो कह रहे हैं चूर्णी भस्मीकरणादि जन्य, यदि हम किसी चीज को पीसते हैं तो उस पीसन करने में जो शब्द उत्पन्न होता है उसको मशमशा कहते हैं, है ना। मश 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 की आवाज आती है जब हम कुछ पीसते हैं सिलबट्टे में, तो मस 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 की आवाज आती है। ये नहीं कि आज करके इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लो और फिर उसमें पीसो तो वो बहुत अलग तरीके की आवाज करती है ना। तो जब हम किसी चीज का भस्म करते हैं या चूर्ण बनाते हैं, पहले के जमाने में सिलबट्टे में ही पीटते थे, पीसते थे, तो मश 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 की आवाज आती थी। तो उसी प्रकार से इन सभी जनों को क्या कर दो? पीस दो, चूर्णीकृत्य, चूर्ण कर दो। अब भस्मी कुरु इत्यर्थ, उनका नाश कर दो, उनको भस्म बना दो, राख बना दो ना। गुस्से में कहते हैं ना लोग कि मेरे हाथ लग जाओ तुम्हारा चूरन बना दूंगा, मैं पीस डालूंगा तुमको। तो वैसे ही करे उन सबको पीस डालो। चूर्णीकरण माने पीस डालो, ठीक है। देखिए ये तो मंत्र का अर्थ, भाष्य का अर्थ, यह असमभ्यम, जो हमारे अराती हैं अर्थात हमारे धन को ले लिए लेकिन देने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और याष्ट, और जो कोई भी न द्वेषते, हमारा क्या है? द्वेषी है, अर्थात हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं। और निंदाद्य, और निंदा आदि करता है, वह कौन है? जो निंदा करता है वह निंदक है, वाणी से जो दुर्जनता करता है। और असमान दिप्साच, हमको मारने की जो इच्छा करता है, तो ऐसे तान सर्वान मसमसा कुरु, ऐसे सभी शत्रुओं को पीस डालो, चूर्ण बना डालो इनका, ठीक। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अथ पंचदशीम आह, संश्रितम मे ब्रह्म संश्रितम वीर्य बलम, संश्रितम क्षत्रम मे जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः। ये संश्रितम में इसको गूं भी पढ़ते हैं, गूं ही पढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा आप लोग। तो सगुष्यितम मे ब्रह्म सगुष्यितम वीर्यां बलम, सगुष्यितम क्षत्रम मे जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः इति। अब देखिए भाष्य देखिए, हम कह रहे हैं कि मे मदीयम ब्रह्म ब्राह्मण्यम संसितम सम्यक तीक्ष्णीकृतम शास्त्रीय मार्गेण कृतम इत्यर्थः। मे मदीयम अर्थात मेरा, मदीयम अर्थात मेरा जो ब्राह्मण्य है ना, मुझमें जो ब्राह्मणत्व है वह क्या किया गया है? संशित किया गया है। सम अर्थात सम्यक रूपेण शितम तीक्ष्णीकृतम, सम्यक रूपेण तीक्ष्णीकृतम, बहुत अच्छी प्रकार से उसको तीक्ष्ण किया गया है। अब किसी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तीक्ष्ण कैसे होगा? जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। तो शास्त्रीय मार्गेण कृतम इत्यर्थः, उसने अपने ब्राह्मणत्व को क्या किया है? शास्त्रीय मार्गों में प्रवृत्त कर दिया है, अच्छे मार्गों में प्रवृत्त कर दिया है। तथा वीर्यम इंद्रिय शाक्तिर्बलम शरीर दर्पस्तद उभयम शंसितम, और क्या किया है? वीर किया है, अर्थात इंद्रियों का जो बल है, शाक्तिर बल है,
उन सभी को क्या किया है, शरीर दर्पः, शरीर का जो दर्प है, शरीर का जो घमंड है, वह क्या है, बल ही होता है। तो तद उभयम संसितम, वह दोनों प्रकार से क्या है, इंद्रिय बल और शारीरिक बल, तो यह क्या है, दोनों संसितम अर्थात अच्छी प्रकार से तीक्ष्ण किया गया है, अर्थात अच्छे से सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, भूमि नमस्कार सब किया हुआ है ना, अच्छे से जीवन किया हुआ है। और सम्यक स्वस्व कार्य क्षमम कृतम, सम्यक रूप से अपने अपने कार्य को वह अक्षम किया है, यानी क्षम किया है, उसमें बहुत ज्यादा परिश्रम किया है ना, उनमें क्या है, वह कुशल हो गया है। तथा और यस्य क्षत्रस्य, जिस क्षत्रिय के, क्षत्रिय का, राज्य अहम, जिस क्षत्रिय राजा का, क्षत्रस्य राज्यस्य, क्षत्रिय राजा का, अहम पुरोहितः अस्मि, मैं पुरोहित हूँ। ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय राजा का ही तो पुरोहित होता है। तो मैं मदीयम अर्थात मेरे लिए, तत्क्षत्रम वह क्षत्रिय जो है, जिष्णु जयनशीलम यथा भवति तथा शंसितम, मेरे लिए वह जिस प्रकार से जयनशील हो, जीतने के योग्य हो, यथा भवति जिस प्रकार से हो वे, तथा शंसितम उस प्रकार से मैं संसित किया हूँ, अर्थात तीक्ष्ण हो गया हूँ। जो राजा है और उस राजा का क्या हूं मैं, पुरोहित हूं, लेकिन मैंने अपने शरीर के दर्प को, शरीर के बल को और इंद्रिय के शाक्तिर बल को इतना तपाया है, इतना तीक्ष्ण किया है ना, इतना सूर्य नमस्कार वगैरह किया है, तो वह सभी क्या है, बहुत तीक्ष्ण किया है। तो मैं क्या करता हूँ, उस छत्र को अर्थात उस क्षत्रिय को भी मैं जीत सकता हूँ। इसका सामर्थ्य एक ब्राह्मण में होता है, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण को राज्य नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अब मंत्र का अर्थ देखिए, मैं ब्रह्म संसितम अर्थात मैंने अपने ब्राह्मण्य को संसित किया है, तीक्ष्ण किया है। और वीर्याम बलम, वीर्य और बल, ब्रह्मवर्च को वीर्य कहते हैं, और बल अपने शरीर के दर्प को संसित किया है, तीक्ष्ण किया है। और क्षत्रम में संसितम, जिस क्षत्र के नीचे मैं रहता हूँ, उस क्षत्र को, जिस यस्य यस्य अहम अस्मि पुरोहितः, उस क्षत्र का क्या हूं मैं पुरोहित हूँ, तो उसको भी जिष्णु, उसको भी मैं जीत सकता हूँ। जिष्णु अर्थात जयनशीला, जिसका जीतने का स्वभाव है वह जिष्णु है, तो उसको भी मैं जीत सकता हूँ, लेकिन जीतूंगा नहीं, इतना बल होता है ब्राह्मण में। चलिए अब कहते हैं षोडशीम आह, 17 मंत्र हैं इसमें, 2 मंत्र और हैं, इनको भी संपूर्ण करके ही व्याख्यान का समापन करते हैं। उदेशां बाहू अतिरमुद्वर्चो अथो बलम् क्षिणोमि ब्रह्मणां मित्रानुन्नयामि स्वाम् अहमिति। उदेशां बाहू अतिरमुद्वर्चो अथो बलम् क्षिणोमि ब्रह्मणां मित्रानुन्नयामि स्वाम् अहम् इति। कह रहे हैं एषां स्वकीयानां राजब्राह्मणादीनां मध्य एकैकस्य बाहु उदति उदतिः अमुत्कर्षेण वर्धितवान् अस्मि। क्या किया है, वर्धितवान अर्थात बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, तो एषाम इन सभी का, स्वकीयानाम सभी का, अपना अपना, किसका किसका, तो राजा का और ब्राह्मणादि नाम, इन दोनों के मध्य में एकैकस्य बाहु, एक एक का, यानी इन दोनों की भुजाएं, उदति ही अमुत्कर्षेण अर्थात बहुत अधिक बल से, वर्धितवान अस्मि बढ़ाई गई हैं। तो एक राजा के, है ना, एक क्षत्रिय के बाहु में यदि बल नहीं है तो वह राजा ही नहीं बन सकता है। और एक ब्राह्मण को भी सर्व सामर्थ्यवान होना चाहिए। यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है, ब्राह्मण कैसा है, ब्राह्मण और राजा इन दोनों के मध्य में, इन दोनों की भुजाओं को, बाहुओं को, एक एकस्य अर्थात राजा और ब्राह्मण इन दोनों की अमुत्कर्षेण बहुत अधिक बल से, बल को वर्धितवान अस्मि बढ़ाया है। लौकिक उक्ति ही इयम
लौकिक उक्ति है, बता रहे हैं कि लोके ही यह अन्यस्मात् उत्कृष्टो भवति। लोक में निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, लोक में यह अन्य अस्मात् उत्कृष्टो भवति, जो दूसरा व्यक्ति हमसे उत्कृष्ट होता है, अधिक बलवान होता है, तो तम जना एवं आहुः, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, आहु माने कहते हैं, तो वो व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं। कौन व्यक्ति? जो हमसे अधिक उत्कृष्ट होते हैं। तो स्वकीयम हस्तम उपरितनम कृतवान इति, अपने हाथों को क्या करते हैं? वो ऊपर कर लेते हैं, अपनी भुजाएं दिखाते हैं कि देखो हमारी भुजाओं में कितनी बल है, अगर भिड़ोगे तो मार के ही तुमको लेटा देंगे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? जो अत्यधिक बलवान होते हैं वो अपने हाथों को ऊपर करके अपनी भुजाओं को दिखाते हैं। और वर्चा कांति ही, वर्च कहते हैं कांति को, तेज को, ताम अपि उदतिरम, उसको भी अत्यधिक रूप से, उदतिरम अर्थात बढ़ाया है। अथो अपि च, अथवा ने और, अथवा ने अब और भी, बलम शरीर शक्ति ताम अपि उदति अमुत्कर्षम प्रापयामि। बल क्या है? शरीर शक्ति है, तो शरीर की शक्ति को भी, ताम ताम शरीर शक्तिम अपि, उस शरीर शक्ति को भी, उदति अमुत्कर्षम प्रापयामि, बहुत अधिक उत्कर्ष को उसको प्राप्त कराया है, अर्थात बहुत अधिक बलवान हो गया है। और ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा मंत्र सामर्थ्येन, मंत्र सामर्थ्येन अमित्रान शत्रुन क्षिणोमि क्षीणान करोमि। ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद क्या है? ब्रह्म राशि ही है। तो मंत्र के सामर्थ्य से, वेद के मंत्र के सामर्थ्य से, जो मेरा अमित्र है अर्थात जो शत्रु है, उसको मैं क्षीण कर सकता हूं, दूर से बैठे बैठे ही। अपने शरीर के बल से भी क्षीण कर सकता हूं और मंत्र के सामर्थ्य से भी क्षीण कर सकता हूं, ये ब्राह्मण की शक्ति है। और स्वान स्वकीयान पुरुषान अहम उन्नयामि उत्कर्षम प्रापयामि। स्वान यानी अपने, स्वकीयान यानी हमारे जो कोई भी पुरुष हैं, ब्राह्मण के घर से संबंधित जो कोई भी पुरुष हैं, उन सभी को उन्नयामी अर्थात उत्कर्षम प्रापयामी, उत्कृष्टता को प्राप्त करा दूं, ऐसा सामर्थ्य ब्राह्मण में होता है। ठीक है। तो ब्राह्मण के सामर्थ्य की बात इस मंत्र में कही गई। ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार पुनः देख लीजिएगा वापस करके। मंत्र में देखिए, अथो बलम, अथो बाहुबलम अति अमुद्वर्चः, अर्थात अथवा ने अब बाहु के बल को अति अमुद्वर्चः बहुत अधिक बढ़ा लिया है। और वर्चः उदेशाम, वर्चा यानी बल को भी बहुत अधिक बढ़ाया है। वर्चा अर्थात तेज को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। और ब्रह्मणा, ब्रह्मणा अमित्रान क्षिणोमि, ब्रह्म के द्वारा जो मेरे शत्रु हैं उनको मैं क्षीण कर दूंगा। और अहम स्वाम उन्नयामी, अहम यानी मैं, स्वाम यानी अपनी बाहुओं को, उन्नयामी ऊपर की ओर करता हूं और अपने सामर्थ्य को दिखाता हूं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अथो बाहुबलम अति अमुत, अब बाहु के बल को मैं बहुत अधिक बढ़ा लिया हूं। उत वर्चा उदेशाम, वर्च को भी मैंने बहुत बढ़ा लिया है। और ब्रह्मणा अर्थात मंत्रों के द्वारा अपने शत्रुओं का मैं नाश कर सकता हूं और अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके अपने बल का प्रदर्शन करता है। ठीक है। आशा समझ में आया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं। सप्तदशीम आह, और यह अंतिम मंत्र है इस अनुवाद का। अथ सप्तदशीम आह, पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात्, पुनश्चक्षुः पुनश्रोत्रम् आगात्, पुनः प्राणः पुनराकूतम् आगात्, पुनश्चित्तम् पुनराधीतम् आगात्, वैश्वानरो मे दब्धस्तनूपा अवबाधताम् दुरितानि विश्वा इति।
पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्चक्षुः पुनश्रोत्रन्म म आगात् पुनः प्राणः पुनराकूतं म आगात् पुनश्चित्तं पुनराधीतं म आगात् वैश्वानरो मे दग्धस्तनूपा अवबाधतान् दुरितानि विश्वा इति पूषन् दध्मसि पुरोहितश्चत्वारि च पूषन् दध्मसि पुरोहितश्चत्वारि च इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यके प्रथम प्रपाठके पंचमः अनुवाकः। ये तो केवल मंत्र था, अब भाष्यार्थ भी देख लीजिए। इतना सही है बस। कह रहे कि मनः प्राणादीनां पापेन यः अपक्षयः प्राप्तः तस्य पापस्य अनेन कर्मणा विनाशित विनाशि तत् विनाशितस्वान् मे मनः पुनः अपि आगात् अस्मिन् शरीरे समागच्छतु। यहाँ देखिए, मनः प्राणादीनाम, मन और प्राणादि, ये मन और प्राण, तो पापेन इनको, मन और प्राणादियों को, पापेन यह अपक्षयः, पापों के द्वारा इनका जो भी अपक्षय हो गया हो, मेरा मन जो क्षीण हो गया हो, मेरे प्राण जो क्षीण हो गए हो, क्षीण को प्राप्त किए हो, तस्य पापस्य अनेन कर्मणा, उस पाप को ना, अनेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा, विनाशितत्वान, विनाश करता हूं उस पाप का, अनेन कर्मणा, अनेन कुष्मांड होम कर्मणा, विनाशितत्वान, विनाशित करता हूं, विनाशित करने पर, मैं मनः, मेरा जो मन है, पुनः अपि आगात अस्मिन् शरीरे, वह पुनः अस्मिन् शरीरे आगात, इस शरीर में वापस आ जावे, समागच्छतु, सम्यक रूप से वापस आ जाए, अर्थात अपने वृद्धि को प्राप्त हो, क्षय न हो, एवं आयु आदय अभी समागच्छन्तु, इसी प्रकार से जो मेरी आयु घट गई हो पाप कर्म के द्वारा, वह भी वापस आ जावे। और आकूतम संकल्पितम कार्यम, आकूत क्या है, जो मैंने संकल्पित कार्य हैं, मेरे जो संकल्पित कार्य हैं। और चित्तम मनोजन्यम ज्ञानम, चित्त क्या है, मन से उत्पन्न जो ज्ञान। और आधीतम, आधीत क्या है, तो साकल्येन पठितो वेदः, अर्थात गुरु के समीप में बैठ करके वेदः पठितः, वेद का पठन आधीत है। और एतेषां सर्वेषां आगमनार्थम, तो आकूत अर्थात संकल्पित कार्य, चित्त अर्थात मनोजन्य ज्ञान, और आधीत अर्थात वेद पाठ, इन सभी के आगमन को के लिए वैश्वानर, वैश्वानर नाम का जो अग्नि है, वह मैं विश्वा, अर्थात मुझे, विश्वा सर्वाणी, सभी ओर से, अर्थात मैं माने मेरे, विश्वा सर्वाणी, सभी जितने भी दुरित हैं, जो भी दुरित अर्थात जो भी गलत कार्य हैं, जो बाधक कार्य हैं, तो उन सभी दुरितों को, उन गलत कार्यों को अवबाधताम अर्थात विनाशयतु, उन दुरितों का क्या करें, नाश कर दें। ठीक है। कीदृशः वैश्वानरः, वह वैश्वानर किस प्रकार के हैं, तो अदब्धः केन अपि अहिंसितः, वह क्या है, अदब्ध हैं, केनापि अहिंसितः, किसी के भी द्वारा वह अहिंसित हैं, कोई उनकी हिंसा नहीं कर सकता, या किसी ने उनकी हिंसा नहीं की है। और तनुपा, मदीय शरीर पालकः, और वह तनु पा इति पालयति, तनु शरीरम पा माने पालयति इति तनुपा, अर्थात मेरे शरीर को के जो पालक हैं, ऐसे वैश्वानर। ठीक है, समानता अर्थ समझ में आ गया होगा। अरे मंत्र के अर्थ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनः पुनः आयु पुनः चक्षु पुनः आगात श्रोत्रम पुनः आगात। यहाँ पर देखिए आगात, यह एक क्रिया है, अब इसी का शब्द जोड़ना है। तो मनः पुनः आगात, आयु पुनः म आगात, यानी म माने मुझ में,
और चक्षु पुनः आगात, चक्षु इंद्रियां जो नष्ट हो गई हैं वो पुनः आवे। श्रोत्रम म आगात, श्रोत्र भी पुनः वापस आवे। और प्राण पुनः आगात, प्राण भी पुनः आवे। आकूत अर्थात जो संकल्पित कार्य है वह भी पुनः वापस आवे, म आगात आवे। और चित्तम, चित्त अर्थात जो मनोजन्य ज्ञान है वह भी पुनः वापस आवे। और आधीतम पुनः म आगात, जो मैंने आधीत किया है अर्थात जो भी वेद इत्यादि पढ़े हैं वह सब भी पुनः वापस आवे। ऐसे वैश्वानर में अदब्ध, मुझे क्या करें, मैं अर्थात मेरे जो भी मुझे क्या करें, अदब्ध करें अर्थात पापों से रहित करें। और विश्वादुरितानि अवबाधताम, जो विश्व के दुरित हैं, मेरे जो समस्त पाप हैं उन सभी का क्या करें, नाश करें। और मेरे तनु का क्या करें, तनु पालयति इति तनुपा, मेरे शरीर का रक्षण करें। ठीक है। और पोषम, तनुपा पोषम, मेरे तनु का क्या करें, पोषण करें। और दधमसि पुरोहितः चत्वारि च, ठीक है। तो पुरोहितः वह अग्नि क्या है, कैसा है, पुरोहित हैं और चार प्रकार से हो करके मेरे शरीर को क्या करें, मेरे जितने भी दुरित हैं उन सभी को दधमसी, उनको दग्ध कर दें, उनको जला डालें। ठीक है, समझदार समझ में आया होगा। तो इति श्रीमत्सायणाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थ प्रकाशे कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक भाष्ये द्वितीय प्रपाठके पंचमो अनुवाकः संपन्नः। ठीक है, आज यह पंचम अनुवाक संपन्न हुआ। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो हम जल्द ही पुनः मिलेंगे अगले षष्ठ अनुवाक के साथ में। षष्ठ अनुवाक भी लंबा है, उसकी जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करें, प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अंत वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।